हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। दोस्तों कल 5 मार्च है और कल प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ की हमको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। कल ये आईपीओ बाजार में लिस्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की हमको लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी जो है वो बेसिकली अपनानी चाहिए प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनको अलॉटमेंट लगा है ऑब्वियस सी बात है, बट उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको नहीं मिला है ये इशू। तो वीडियो देखिएगा पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स प्राइस बैंड है इस आईपीओ का था करीबन 162 से 171 रुपीज़ पर शेयर का। बट इस बात का ध्यान रखिएगा 171 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? कुल मिलाकर आपको 87 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे इन ए सिंगल लॉट। दोस्तों ये कुल मिलाकर 235 करोड़ का आईपीओ था और अपने आप में हम कह सकते हैं आईपीओ का साइज ठीक ठाक था। बट यहाँ पर जो हमेशा आईपीओ है उसके अंदर आपको एक चीज़ देखनी रहती है। वो क्या होता है? वो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। कितना उस आईपीओ को दमदार रिस्पांस मिला है ये देखने वाली बात होती है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स सब्सक्रिप्शन में किसका सब्सक्रिप्शन देखना है? हमको देखना है क्यूआईबीज का। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने कितना पैसा लगाया? तो 151 गुना दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबी ने इस आईपीओ को भरा था। 151 गुना। कुल मिलाकर क्यूआईबी ने 7,107 करोड़ के आसपास दोस्तों इस इशू में पैसा लगाया था। अब ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई इशू को इतना रिस्पांस मिलता है, 151 टाइम्स क्यूआईबी पोर्शन भर रहा है, इसका मतलब ये बात जरूर है कि क्यूआईबी को उस कंपनी के अंदर वैल्यू दिख रही है, ठीक है। इसीलिए क्यूआईबीज ने इतना पैसा लगाया। देखिए अगर क्यूआईबीज कम लगाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि डेफिनेटली उस कंपनी में उतना कुछ खास उनको वैल्यू नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर क्यूआईबी 100 टाइम्स से ऊपर 151 गुना, राइट, 151 टाइम्स अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो डेफिनेटली वैल्यू है और उनको लगता है कि बिल्कुल वहाँ पर पैसा बनने का, राइट, गेन होने का पूरा पूरा चांस है। इसीलिए दोस्तों जो इशू है उसको इतना ज़्यादा उनकी तरफ भरा जाता है। बाकी अब बाकी कैटेगरीज भी देखेंगे तो डेफिनेटली वो भी दिखाता है कि हाँ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन काफ़ी दमदार था। 141 टाइम्स एचएनआई पोर्शन था एंड 50.92 टाइम्स रिटेल पोर्शन था। तो टोटल मिलाकर सब्सक्रिप्शन तो काफ़ी बढ़िया था। पहली बात तो हो गई। दूसरी बात दोस्तों क्या होती है? दूसरी बात होती है कोई भी कंपनी की वैल्यूएशन, राइट, कि कितना उस कंपनी को वैल्यूएशन मिलना चाहिए। वो वैल्यूएशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करता हूँ वैल्यूएशन की, तो आप देख सकते हैं पोस्ट आईपीओ इस कंपनी को जो प्राइस टू अर्निंग मिल रखा है वो करीबन 20.57 का। इसका मतलब क्या है कि 20.57 का पी रेशियो जो है वो इस कंपनी को मिला हुआ है, ये हम समझ सकते हैं। अब इसी को दोस्तों कंपेयर हमेशा करना रहता है किससे? इसके पीओ से, यानी जो इसकी सेम जैसी कंपनीज है उनसे आपको कंपेयर करना है कि हाँ वो कैसा ट्रेड करती है, कितने प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करती है। तो अगर आप देखेंगे इसमें सुप्रीम पेट्रोकेम है जो करीबन 24.39 के प्राइस अर्निंग पे ट्रेड करती है, राइट। आप यहाँ पे जो कंपनी है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज वो करीबन 22 के प्राइस अर्निंग पे ट्रेड करती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो दूसरी कंपनीज है वो इसी के वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रही है। क्योंकि अगर इसके 20 का प्राइस अर्निंग है तो ये 24 पे कर रही है ट्रेड और ये 22 पे कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा जगह इनके द्वारा छोड़ी गई, ऐसा नहीं दिखता है। क्यों? बिकॉज अगर कोई दूसरी कंपनी 24 के प्राइस अर्निंग पे ट्रेड कर रही है, राइट, कोई दूसरी कंपनी अगर 22 के प्राइस अर्निंग पे ट्रेड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन वाइज उतना ज़्यादा जगह नहीं छोड़ा हुआ दिखता है। ये बात साफ है जो हमको अभी नज़र आ रही है। अब इसके हम की इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। तो अगर आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो ये बहुत दमदार दिखता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 57% का और रिटर्न ऑन इक्विटी है 90% का। मतलब इसको हम आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, इतना ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है 0.28 का, तो बहुत मैनेजेबल है। दूसरी बात, प्राइस टू बुक वैल्यू कितने का है? 11.13 का। और रिटर्न ऑन नेट वर्थ कितना है? 61.26% का। तो ये जो सारे फिगर्स है जैसा मैंने कहा ये काफ़ी एक्सीलेंट हमको नजर आते हैं। मतलब इनके नंबर साफ दिखाते हैं कि कंपनी किस पेडिग्री की है, किस तरीके की दोस्तों इनकी फाइनेंशियल्स है, राइट, ये शो करता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इन सब के बाद कितने पर इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए समझते हैं ग्रे मार्केट को। देखिए ग्रे मार्केट करीबन आज 87 रुपीज़ की चल रही है, यानी ऑलमोस्ट 51% का लिस्टिंग गेन होने की एक्सपेक्टेशन है। कितने का? 51% का लिस्टिंग गेन होने की एक्सपेक्टेशन है अगर ग्रे मार्केट के बाद हिसाब से हम चलते हैं। अब देखिए ग्रे मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएटिव रही है। जैसे कल 49.71% हो गई थी, उससे पहले 58% तक थी और उससे भी पहले दोस्तों यहाँ पर 58% तक हमको ग्रे मार्केट जाती हुई नजर आई थी। 57.31%, 58%, एक समय पर 60% के पार भी चली गई थी। तो अगर ग्रे मार्केट देखेंगे तो ग्रे मार्केट ने मेजरली हमको जो लो दिखाया है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं रीसेंट लो जो है वो 49 का है। और अगर यहाँ पे हम देखें हाई तो करीबन 60% तक का आपको हाई लगता हुआ देखने को मिला है। तो इस तरीके से दोस्तों ग्रे मार्केट रही है। अब कहाँ पे लिस्ट हो सकता है? अगर ग्रे मार्केट की तरफ चलते हैं तो देखिए 50% का आपको लिस्टिंग इन होने की एक्सपेक्टेशन है पूरा तरीके से। यानी इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको मुनाफा कितना हो सकता है? इसके हिसाब से मुनाफा देखा जाए तो आपको हो सकता है 7569 पर लॉट, ठीक है, पर लॉट इतना मुनाफा हो सकता है अकॉर्डिंग टू अगर ग्रे मार्केट चले। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं।
अब देखिए कहाँ पे लिस्ट हो सकता है मेरे एक्सपेक्टेशन से। देखिए ग्रे मार्केट तो कह रही है कि 258 रुपीज़ पे लिस्ट होगा, यानी ग्रे मार्केट को देखिए मैंने ऐड करके बोल रहा हूँ 171 प्लस 87 के आसपास की ग्रे मार्केट है, तो 258 के आसपास बैठता है। इस हिसाब से 50% का लिस्टिंग इन हो सकता है। लेकिन मेरा व्यू क्या है, देखिए मेरा व्यू सिंपल है कि इसकी लिस्टिंग हो सकती है अराउंड लोअर एंड जो मैं लेकर चल रहा हूँ। लोअर एंड है मेरा 256 का, और अपर एंड क्या है, अपर एंड है दोस्तों मेरा ऑलमोस्ट 275 का। जी हाँ, 256 से 275 रुपये के बीच में ये कहीं भी लिस्ट हो सकता है, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है। ज़रूर देखिए अपर रेंज काफ़ी हाई है, बट स्टिल मेरे हिसाब से 256 से 275 के बीच में लिस्ट होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि ये लेवल आया तो आया कैसे, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। देखिए हमेशा कोई भी आईपीओ को आपको समझना पड़ेगा। अगर अभी मैं बात करता हूँ सिर्फ रीसेंट लिस्टिंग्स की, तो सबसे पहली बात तो हमको एक्सपेक्टेशन से ऊपर लिस्टिंग देखने को मिल रही है। तो पहली बात क्या है कि अभी जो आईपीओ का मार्केट है वो काफ़ी प्लीजेंट है, अच्छा मार्केट है, लिस्टिंग अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। सेकंड बात, बाजार मार्केट्स की कंडीशन भी काफ़ी बढ़िया है, मार्केट्स भी देखिए हमारे फेवर में है, तो बाजार में भी इस प्रकार का कोई नेगेटिव हमको पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सेकंड चीज़ भी है जो हमारे अभी फेवर में आपको देखने को मिल रही है। तीसरी बात, सब्सक्रिप्शन। शुरुआत में देखिए मैंने बात करी थी किसकी, सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखिए सब्सक्रिप्शन से हमको ये पता चलता है कि उस इशू को लेकर कितनी डिमांड थी, राइट, कितना पैसा लोग देने को तैयार थे। अगर दोस्तों QIB कैटेगरी 151 टाइम सब्सक्राइब हो रही है, इसका मतलब ये है कि उस IPO को लेकर डिमांड काफ़ी हाई थी, इसीलिए फॉलो अप बाइंग भी हमको देखने को मिल सकती है। क्या कह रहा हूँ मैं कि फॉलो अप बाइंग भी आ सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है हमारी, राइट। तो क्यों है ये हमारी एक्सपेक्टेशन, रीजन सिंपल है कि QIB कैटेगरी इतनी ज़्यादा सब्सक्राइब हुई। अगर दोस्तों QIB कैटेगरी ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होती तो मैं डेफिनेटली नहीं कहता आपको कि नहीं इस प्रकार से लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर QIB कैटेगरी 151 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि दोस्तों जो इशू है उसको काफ़ी दमदार रिस्पॉन्स मिला, इसीलिए 151 टाइम सब्सक्राइब हुआ। इसीलिए हो सकता है कि इसमें आपको फॉलोअप बाइंग देखने को मिले, जो बाइंग है वो आपको आती हुई नजर आए। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है हमारी, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथी बात, इसके खुद के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग नजर आते हैं, तो इसीलिए ये एक और इसके लिए एडअप कर जाता है। वैल्यूएशन वाइज ज़रूर ये बात ध्यान रखिएगा कि ये हो सकता है कि 275 के बाद ये बहुत ऊपर ना जाए। 300 रुपये का लेवल हो सकता है कि इतने आसानी से नजर ना आए, या फिर हो सकता है कि कल ही आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मेरे हिसाब से फिर वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच हो जाएंगे। अभी आपको ने बताया बाकी जो भी कंपनीज है वो इससे ऊपर लिस्ट नहीं, मतलब इससे अगर देखा जाए तो 20 का प्राइस रनिंग अगर इसका है तो वो 25-26 पे मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों वैल्यूएशन के बहुत यहाँ पर गैप क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से उसके बाद कितना ऊपर जाएगा ये कहना मुश्किल है, और ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है वो भी कहना मुश्किल है। फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अर्निंग्स पर अपना वेटेज रखिए। अब सिंपल सी बात है, देखिए जिसने सिर्फ लिस्टिंग इन के लगाया था वो लिस्टिंग इन लेकर निकल सकते हैं, और जो भी लेवल है याद रखिएगा, मान लीजिए इसने हाई लगाया फॉर एग्जांपल 250 का, तो वहाँ से 5% का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के चलना है, ताकि आपका प्रॉफिट सेफ रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तीसरी बात, जिनको नहीं आया वो क्या करें, वेट करें, कोई लेने की जल्दबाजी ना करे। ये बात ध्यान रखिए, आईपीओ स्टॉक्स जो होते हैं ना, जो लिस्ट होते हैं वो काफ़ी हॉट स्टॉक्स होते हैं। मतलब क्या कि उनके अंदर काफ़ी मूव आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा देखिए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा बेटर क्या रहता है कि कभी भी ऐसे शेयर्स को लेने के लिए ना जाएं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बिकॉज हो सकता है कि क्योंकि इनकी वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी हाई रहती है, तो वहाँ पर पैसा बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जाना ऑब्वियस ही बात है। तो इसीलिए वेट एंड वॉच करना है जिनको नहीं मिला है। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग आपका एक्सपेक्टेशन बताइए, आपका व्यू बताइए, आपको क्या लगता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।